प्रसन्न हुए। इधर प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया, नहीं माना तो आकाश में दिखाया। जिन पशुओं की इसने बलि दी वे इसकी ओर मुंह फाड़ कर देख रहे हैं। राजन दुखी हो गया, महाराज यह क्या है? बोले कुछ नहीं, ये वही पशु हैं जिनकी तुमने बलि दी थी। कर क्या रहे हैं? बोले ये तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं, कब तुम मरो इनके पास पहुंचो और ये तुम्हारे शरीर को नोच नोच करके तुमसे बदला लें। अब तो महाराज कांपने लगा डर के मारे, कैसे कल्याण हो। तब पुरंजनोपाख्यान के द्वारा बड़ा सुंदर ज्ञान नारद जी ने दिया। राजन पुरंजनोपाख्यान बड़ा विस्तृत है, इसकी चर्चा बड़े संक्षेप में कर दें। नारद जी कहते हैं, राजन पूर्व काल में दो मित्र थे, पुरंजन और अविज्ञात। मित्र का नाम अविज्ञात क्यों है? बोले इसकी चेष्टाओं को कोई जान ही नहीं सकता, यह क्या करने वाला है। जिसकी चेष्टा कोई ज्ञात न कर सके, इसका नाम है अविज्ञात। और इस अविज्ञात के जो मित्र हैं पुरंजन, इनको भोग की लालसा हुई और भोग की लालसा से ये अपने मित्र को छोड़ करके इस धरती पर आए। धरती पर आकर के अपने लिए उचित नगर की तलाश करने लगे। कोई नगर जब नहीं मिला, घूमते रहे, तब जाकर के धरती पर एक बड़ा महल नजर आया। उस महल में 9 बड़े बड़े दरवाजे हैं। उसके भीतर यह पुरंजन प्रविष्ट हुआ। प्रविष्ट होकर के अनेक सुखों को भोगता रहा और पुरंजनी नामक एक स्त्री से इसने विवाह कर लिया। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तो प्राचीन वरही ने कहा, महाराज यह क्या चल रहा है? कौन पुरंजन, कौन अविज्ञात, किसी को नहीं जानते। नारद जी ने कहा, राजन कोई और नहीं, यह जीवात्मा ही पुरंजन है और वह परमात्मा जो इसका शाश्वत सखा है वही अविज्ञात है। यह जीवात्मा पुरंजन है। इसको जब सांसारिक भोगों की लालसा उठती है तो परमात्मा को छोड़ करके इस धरती पर आकर भटकता रहता है और कोई योनि अपने लिए तलाश करता है। जब कोई नहीं मिलता तो 9 देह वाले इस मानव शरीर में यह प्रविष्ट हो जाता है। यही वह 9 दरवाजों वाली नगरी है। इसमें प्रविष्ट होकर के पुरंजनी से विवाह किया। अर्थ क्या हुआ? बोले बुद्धि के वश में हो गया, बुद्धि से विवाह कर लिया। अब यह बुद्धि अपने अनुसार उसको नचाती रहती है। अंत में पुरंजनी का स्मरण करते हुए पुरंजन मृत्यु को प्राप्त होता है और अंते यामती सा गति, स्त्री बना अगले जन्म में, स्त्री बनकर इसका पुनः विवाह हुआ। और पुनर्विवाह के बाद जो पति है जब वह चल बसे तो इसने विचार किया कि पति के साथ मुझे सती हो जाना चाहिए। और यह पुरंजन जो पुरंजनी बन चुका है, इसने सती होने का जब विचार किया तो अब जो वह सखा है वह ब्राह्मण वेश में, संत वेश में इसके पास आए और कहा, तुम खुद को पहचान नहीं रहे हो। कहा, भैया आप कौन हो? अरे बोले हमको भूल गए, हम और तुम जन्म जन्म के मित्र हैं। सुपर्ण वेतौ सदृशौ सखायौ, 11 स्कंध में वर्णन है। एक ही डाली के हम दोनों पक्षी हैं। तुम्हारे अंदर भोग की लालसा हुई तो तुम हमें छोड़ करके इस संसार में चले आए। तुम पुरंजन उरंजन कुछ नहीं हो, तुम मेरे ही अंश हो। लेकिन मेरी ही माया से मोहित होकर, मेरे माया के अज्ञान में पड़कर तुमने स्वयं को मुझसे भिन्न मान लिया। वस्तुतः तो जो मैं हूं वो तुम हो और जो तुम हो वो मैं हूं। हम दोनों में किंचित भी भेद नहीं है। अब आप एक ध्यान दें, नारद जी ने द्वैत सिद्धांत से प्रारंभ किया। पुरंजन को अलग बताया, अविज्ञात को अलग बताया और पुरंजनोपाख्यान को पूर्ण करते हुए नारद जी कहते हैं, बोले जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। द्वैत से प्रारंभ किया और अद्वैत में आ गए।
अर्थ क्या है? बोले संसार में जो सिद्धांतवादी हैं, कोई द्वैत मानता है, कोई अद्वैत मानता है, ये सब इनमें तनिक भी भेद नहीं है। सब किसका यजन कर रहे हैं? बोले पूजा सब परमात्मा की ही कर रहे हैं। द्वैत मानने वाला अंत में द्वैत पर आ जाता है, अद्वैत मानने वाला भी द्वैत पर आ सकता है। इन दोनों सिद्धांतों में कोई भेद नहीं है। पुरंजनोपाख्यान पूर्ण किया,